गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्मार्ट क्लास। तो ये जो बैंकिंग का कोर्स चल रहा है इसमें इसका क्लास 5 ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं। उसका पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। तो क्लास 5 में हम कर रहे थे इनइक्वालिटी, उसका पार्ट 2 देखेंगे अभी। पार्ट 2 मतलब ये जो ऑप्शन तुम देखे थे कि ऑप्शन 1 2 3 4 5, इसमें एक ऑप्शन है आइदर 1 और 2 फॉलो। तो उसका कुछ कंडीशन से कब वो ऑप्शन सही होगा तो वो बस देखते हैं, ठीक है। आइदर 1 और 2 फॉलो मतलब आइदर नर केस और नाइदर नर केस, ये कब होगा ये देखते हैं। बाकी बेसिक तो मैंने समझा दिया है तुम्हें कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो आइदर अर के लिए, ठीक है, आइदर अर के लिए आइदर 1 और 2, इसके लिए 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है। अगर वो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 इस तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो ऑप्शंस, तब जाके आइदर 1 और 2 मतलब ऑप्शन सही होगा। पर वो कंडीशंस अभी 1-2 मिनट के बाद हम जानेंगे। पहले वो उसको समझते हैं कि आइदर 1 और 2 होता क्या है, ठीक है। पहले उसको समझते हैं फिर ऑप्शन कंडीशन देखते हैं, क्योंकि कंडीशन समझने के बाद ना तुम ये समझने की मतलब तुम इच्छा नहीं करोगे कि हम मुझे जानना है कि ये क्या होता है। तो पहले उसको समझ लेते हैं फिर कंडीशन देखेंगे। और ये मैं अपने बैच के लिए जो, ठीक है, जो बच्चे ऐड हुए हैं उनके लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो कुछ भी रैंडमली टॉपिक नहीं, पूरे 1 बाई 1 जैसे बोला था मैंने, 1 बाई 1 हर एक टॉपिक को कवर करूँगा, ठीक है। मतलब कुछ भी स्किप नहीं होगा, डोंट वरी। मैं बोला था ना 20-25 दिन में पूरा कंसेप्ट कवर कर दूंगा, तो पूरा कंसेप्ट ताकि तुम प्रैक्टिस कर पाओगे। चलो, तो पहले देखते हैं यहाँ पे कि आइदर 1 और 2 होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लिया। तो यहाँ पे अगर मैं आपको पूछता हूँ कि ए और बी के भीतर क्या रिलेशन है, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, तो क्या तुम एग्जैक्टली बता सकते हो कि ए और बी के क्या बीच में रिलेशन क्या है एग्जैक्टली मतलब कि क्या तुम ये बता सकते हो कि बी कहाँ पे है, ए और बी यहाँ पे। कहाँ पे है ए और बी, यहाँ पे है ए लेस देन इक्वल्स टू बी। तो अगर यहाँ से मैं देखूँ तो क्या पता चल रहा है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या पता चल रहा है, ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है। ए और बी के रिलेशन ऐसा है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि ए या तो बी से लेस होगा या तो ए बी के साथ इक्वल होगा। मतलब तुम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ए और बी के रिलेशन क्या है, तुम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ए और बी के बीच का रिलेशन क्या है। तुम कंफ्यूजन, दो कंक्लूजन के बीच में हो गए। क्या कंक्लूजन, कि ए या तो बी से छोटा हो सकता है और ए बी के साथ इक्वल हो सकता है। तुम ये बोल सकते हो कि ये जो रिलेशन है ए और बी के बीच में, इसका मतलब यही है कि ए या तो छोटा होगा बी से या तो इक्वल होगा। मतलब इस स्टेटमेंट से अगर मैं ये कंक्लूजन इंडिविजुअली आपसे पूछता हूँ कि ये कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बताओ ये सही होगा या गलत होगा। इनइक्वालिटी तो पढ़ा दिया ना बेसिक क्लास 5 में। तो यहाँ से तुम क्या बोलते कि बी से ए तक जाना है, बी से ए तक जाना है, बट यहाँ से इक्वल टू साइन है, तो क्या तुम इसे सही बोलोगे, नहीं ये गलत है। अगर इंडिविजुअली देखेंगे तो ये गलत है, मतलब फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्या तुम्हें कंफर्म पता है फॉल्स है, नहीं। फॉल्स इसलिए क्योंकि हमें कंफर्म पता नहीं कि बी बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। जैसे कि मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में, जहाँ पे भी तुम्हें कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, कि ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, वहाँ पे रीजनिंग में गलत बोलते हैं हम, फॉल्स बोलते हैं उसे। फॉल्स इसलिए नहीं कि तुम्हें कंफर्म पता है कि बी बड़ा नहीं होगा, फॉल्स इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं कि बड़ा भी हो सकता है, मतलब सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। उस केस में हम गलत बोलते हैं, फॉल्स बोलते हैं, डज नॉट फॉलो। तो ऐसे ही इंडिविजुअली अगर इसे देखें इस कंक्लूजन को, तो यहाँ पे क्या होगा, क्या तुम्हें कंफर्म पता है कि ए बी के साथ इक्वल होगा, हो सकता है बट कंफर्म पता नहीं, मतलब ये सही हो सकता है गलत भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे,
तो ऐसे जब केस आएगा तो ये क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब इंडिविजुअली अगर देखें तो दोनों के दोनों गलत हैं, पर अगर दोनों को मिला देते हैं तो ये हमें पता चलता है ये दोनों तो गलत है, पर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों में से कोई एक सही होगा। मतलब अगर ये वाला सही हुआ तो ये वाला गलत हो जाएगा, अगर ये वाला सही हुआ तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं, इंडिविजुअली बोलेंगे दोनों गलत, बट इस केस में हम बोल सकते हैं कि आइदर वन फॉलो और टू फॉलो। तो इसका मतलब समझ में आया, आइदर वन और टू, मतलब दोनों के दोनों गलत है इंडिविजुअली अगर हम चेक करने जाए, बट दोनों के बीच में कोई एक सही होगा, मतलब तीसरा ऑप्शन कोई पॉसिबल ही नहीं है। उस केस में हम बोल सकते हैं आइदर वन और टू फॉलो, मतलब दोनों में से कोई एक सही होगा, बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा सही होगा। इन दैट केस वी चूज आइदर वन और टू फॉलो। अगर दोनों गलत है और तुम्हें कंफर्म पता है कि ये दोनों गलत ही है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन है इसलिए गलत बोला, कंफर्म पता है कि गलत ही है, तो उस केस में आइदर वन और टू कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। जहाँ पे तुम्हें कंफर्म पता नहीं है और तुम्हें लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इन दैट केस वी चूज आइदर वन और टू फॉलो। ठीक है, अब कंडीशन देखते हैं और 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं, अब तुम्हें आराम से हो जाएगा। तो कंडीशंस क्या है, तीन कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है, PDF तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। कंडीशन 1 क्या है, कंडीशन 1 है दोनों गलत होना चाहिए, बोथ फॉल्स। सेकंड कंडीशन, सेम एंटिटी सेम, एंटिटी सेम मतलब कंपैरिजन बिटवीन सेम एंटिटी। जैसे कि यहाँ पे हुआ था, दोनों जो कंक्लूजन थे ना, ए और बी, दोनों सेम एंटिटी के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ऑल द पॉसिबल रिलेशंस मस्ट बी कवर्ड। ठीक है, क्या ये तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये है कि ए और बी के बीच में जो भी रिलेशन यहाँ पे स्टेटमेंट पे है वो सारा का सारा यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए, यहाँ पे कवर होना चाहिए। कहाँ पे, कंक्लूजन तो दिया रहेगा 1 और 2, उसमें कवर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, वही ए और बी का एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये स्टेटमेंट दे दिया और कंक्लूजन ऐसा दिया है कि ए लेस देन बी, ये कंक्लूजन 1 है, कंक्लूजन 2 ए इक्वल्स टू बी। तो हमने क्या चेक किया, पहले दोनों गलत है कि नहीं। इंडिविजुअली तुम चेक करोगे, भाई बी से ए तक जाना है और इक्वल टू साइन है, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाला चेक करोगे, वो भी गलत हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ले कि बोथ फॉल्स। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, एंटिटी सेम है क्या, एंटिटी सेम है, ए और बी दोनों सेम एंटिटी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो सेकंड कंडीशन भी सही है। अगर सेकंड कंडीशन सही हो गया, अब ये आइदर 1 और 2 केस हो सकता है, तो इसलिए हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। थर्ड कंडीशन क्या है कि ए और बी के बीच में जो रिलेशन है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे कवर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, लेस देन इक्वल्स, मतलब ए लेस हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो ए लेस वाला रिलेशन भी है, इक्वल वाला रिलेशन भी है। तो सारा का सारा रिलेशन जो कि एग्जैक्टली ए और बी के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है, वो सब कवर हो गया इधर। मतलब तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आइदर 1 और 2 फॉलो। आ गया समझ में। अभी उसका और एक एग्जांपल देखते हैं। P ग्रेटर देन किए, P लेस देन किए, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट हमें ये बोलना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इन दो कंक्लूजन को देखते हुए। तो पहले हम देखते हैं इंडिविजुअली कि क्या P ग्रेटर देन के है, P ग्रेटर देन के इक्वल टू साइन होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है। इंडिविजुअली देखेंगे तो ये फॉल्स है। P लेस देन के मतलब K से P तक जाना है, K से P तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है, मतलब ये गलत है। तो कंडीशन तो चेक करेंगे, बट
मैं जो पहले आपको समझा रहा था वहाँ पे वो अगर उसके हिसाब से आप देखोगे ना, ये जो सेकंड ऑप्शन आपने अभी गलत किया, किस लिए गलत किया? अच्छा मुझे बताइए, पहला ऑप्शन जो पहला कंक्लूजन जो आपने गलत किया वो किस लिए किया? क्योंकि कन्फ्यूज़न में गलत बोला। कन्फ्यूज़न मतलब कि तुम्हें पता नहीं कि मे बी बड़ा हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, इसलिए इसको फॉल्स बोला। और सेकंड जो ऑप्शन है ना, वो तुम्हें कंफर्म पता है कि ये गलत ही होगा। तो अगर तुम्हें पता चल रहा है कि कोई एक ऑप्शन 100% गलत ही है, फॉल्स है, तो वहाँ पे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, दोनों के दोनों गलत, मतलब नाइदर वन नॉर टू, नीदर वन नॉर टू ऑप्शन होगा। ठीक है, अभी चेक करते हैं, हमारा कंडीशन से चेक करते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन बोथ फॉल्स, सही है, फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन एंटिटी सेम है, पी के, तो दूसरा कंडीशन भी सही है। तीसरा कंडीशन ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी कवर्ड। पी और के बीच में क्या क्या पॉसिबल रिलेशन हो सकता है? पी बड़ा हो सकता है, पी इक्वल हो सकता है। क्या ये इक्वल वाला कवर्ड है यहाँ पे? नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तीसरा कंडीशन, मतलब ये आइदर वन और टू नहीं होगा। तो दोनों गलत मतलब क्या बोलोगे तुम? नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू, जो फिफ्थ ऑप्शन है। तो अभी समझ में आ रहा है कि कौन सा आइदर और होगा और कौन सा नाइदर नॉर होगा? अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कंडीशन के हिसाब से जाना है तुम्हें, नाइदर नॉर। और एक एग्जांपल देखते हैं। ये सेम वाला एग्जांपल लेते हैं, बस यहाँ पे थोड़ा ये कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों अगर देखने जाओगे तो दोनों के दोनों गलत है, दोनों एंटिटी सेम है। अभी थर्ड कंडीशन डायरेक्टली चेक करते हैं, क्या ऑल द पॉसिबल रिलेशन कवर्ड है? देखो ग्रेटर देन, ये तो कवर्ड है। अभी क्या होना चाहिए था? बस इक्वल होना चाहिए थी, यहाँ पे लेस देन इक्वल है, तो लेस तो नहीं हो सकता है ना, तो वो एक्स्ट्रा कवर्ड है, तो ये मतलब ये भी क्या हो जाएगा? नाइदर नॉर केस हो जाएगा। ठीक है, नाइदर नॉर केस हो जाएगा। तो और एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, ठीक है, अब चेक करते हैं कि इंडिविजुअल, पहले तो इंडिविजुअली चेक करोगे ना, डी ग्रेटर देन पी, डी से पी तक जाना है, डी से पी तक, देखो डी से तो कहीं जा भी नहीं सकते हम, मतलब ये तो यहीं पे गलत हो गया। और डी से पी तक जाना है, सॉरी पी से डी तक जाना है, इक्वल टू साइन होना चाहिए हर एक गेट में। पी से डी तक भी नहीं जा सकते, मतलब ये भी गलत है। और दोनों एंटिटी सेम है, दोनों फॉल्स है। अभी हमें तीसरा कंडीशन चेक करना है, ठीक है। तो और एक बात बता देता हूँ, जब भी तुम्हें ऐसे दिया रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि क्या क्या रिलेशंस है ए के बीच, ए और बी के बीच में। ए ग्रेटर देन होगा या ए इक्वल्स होगा। पर जब हम नहीं जा सके, मतलब जो गेट वाला कंसेप्ट है ना, कि गेट के अंदर जाएंगे, जैसे कि हमने इनइक्वालिटी अब कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि सी से ए तक जाना है तो जाना है, डी से पी तक जाना है तो जा पा रहे हो क्या? नहीं जा पा रहे हो। तो जब भी तुम नहीं जा सकते, मतलब गेट कंसेप्ट के हिसाब से जो हम ट्रिक लगा रहे हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से अगर तुम नहीं जा सकते तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा कि क्यों नहीं जा पा रहे हो, या तो ऐसा है या तो बीच में कहीं ऐसा है। जब भी तुम दो एंटिटी के बीच में, मान लो जैसे कि डी और पी हो गया, तुम डी से पी तक नहीं जा पा रहे हो, पी से डी तक भी नहीं जा पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर तुम ना डी से पी तक जा पा रहे हो ना पी से डी तक जा पा रहे हो, मतलब कि पी और डी के बीच का जो रिलेशन है वो तुम इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो, कि डी और पी के बीच में क्या रिलेशन है तुम्हें पता नहीं है। अगर तुम दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हो और तुम्हें पता नहीं कि इसमें क्या रिलेशन है, कंपैरिजन क्या होगा, तो पता नहीं मतलब क्या हो सकता है?
तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है ना। अगर तुम्हें पता नहीं कि कंपैरिजन क्या होगा तो क्या हो सकता है, डी बड़ा हो सकता है, डी छोटा भी हो सकता है और इक्वल हो सकता है। और कोई चौथा ऑप्शन है क्या? नहीं ना, क्योंकि डी और पी के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। अगर तुम्हें इफ़ यू कैन नॉट एस्टेब्लिश द रिलेशन, मतलब क्या रिलेशन हो सकता है, या बड़ा होगा, छोटा होगा, नहीं तो इक्वल होगा। दो क्वांटिटी है ना, तो बड़ा होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी सेम केस है कि हम डी से पी तक नहीं जा पा रहे हैं, पी से डी तक नहीं जा पा रहे हैं, मतलब डी और पी के बीच का जो रिलेशन है वो हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या क्या रिलेशन होना चाहिए दोनों के बीच में, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए और लेस देन होना चाहिए। तो थर्ड कंडीशन के हिसाब से जो ऑल द रिलेशन पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी कवर्ड, ये ऑप्शन में तीनों के तीनों अगर होगा तब जाके ये आइदर और केस बनेगा। तो हम चेक करें, ये ग्रेटर देन तो हो गया, लेस देन भी हो गया और इक्वल टू भी यहाँ है, मतलब इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, तीनों के तीनों कवर है। तो मतलब ऑल द पॉसिबल रिलेशंस आर कवर्ड, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये भी होगा आइदर वन और टू केस, आइदर वन और टू केस। आई होप अभी समझ में आ गया होगा इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिलॉक्स।